आपने कभी एक कठपुतली देखी है जो जिंदा हो जाती हो? ऐसी कठपुतली जो सिर्फ हंसी का जरिया नहीं बल्कि मौत का साया बन जाए। आज गूज़बम्प सीरीज की एक बहुत ही मशहूर बुक का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। 1993 में गूज़बम्प सीरीज की एक बुक आई, नाइट ऑफ द लिविंग डमी। एक इनोसेंट सी कहानी लगती थी। एक बच्ची स्लैपी नाम के एक डमी लाती है, पर जैसे ही वो उसके माउथ के अंदर में लिखा हुआ स्पेल को पढ़ती है, स्लैपी जिंदा हो जाता है। स्लैपी कोई आम कठपुतली नहीं था, वो एक शैतानी आत्मा से भरा हुआ डमी था जिसके एक ही मकसद था, अपने मास्टर को कंट्रोल करना और फिर उसके जरिए दुनिया पर राज करना। एक बुक में शुरू हुआ स्लैपी का श्राप गूज़बम्प्स की कईयों बुक तक फैल गया। नाइट ऑफ द लिविंग डमी सीरीज 2, 3, ब्राइड ऑफ द लिविंग डमी, सन ऑफ स्लैपी, स्लैपीज नाइटमेयर और उसकी अपनी पूरी सीरीज बन गई स्लैपी वर्ल्ड। हर कहानी में वो और ज़्यादा शैतानी बन के लौट गया। हर बार नए बच्चों को अपना शिकार बनाता, हर बार नए तरीके से उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता। बाय R.L. Stine, जेनरा चिल्ड्रंस हॉरर, रिलीज इन 1993। ये चिल्ड्रन हॉरर बुक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बुक में मेन कैरेक्टर है क्रिस पावेल, एक 12 साल की लड़की जो बहुत ही साई और स्वीट है। लिंडी पावेल, उसकी ट्विन सिस्टर, कॉन्फिडेंट और बहुत एरोगेंट। स्लैपी, डमी जो भूत बन जाता है। लिंडी और क्रिस दो बहनें, दोनों ट्विंस। एक दिन लिंडी को एक पुराने कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक डमी मिलता है। वो उसका नाम रखती है स्लैपी। स्लैपी सिर्फ एक टॉय लगता है पहले, लेकिन थोड़े ही दिन बाद चीज़ें बदलने लगती है। क्रिस जो जेलस होती है वो अपने लिए एक नया डमी मंगवाती है, मिस्टर वुड। बस वहीं से शुरू होता है असली हॉरर। एक दिन क्रिस मिस्टर वुड के पॉकेट से एक पेपर निकालती है। उसमें लिखा होता है एक अजीब सा स्पेल, कारू मैरी ओडाना लोमा मोलानु कैरोरा। उसने मजाक मजाक में स्पेल पढ़ लिया और उस रात मिस्टर वुड जिंदा हो गया। घर में चीज़ें हिलने लगती है, आवाज़ें आने लगती है। मिस्टर वुड रात को चुपके से हिलता है, वो बोलता है, चीखता है, चीज़ें तोड़ने लगता है और दोनों बहनों को धमकी देता है, तुम अब मेरी गुलाम हो। एक दिन स्कूल में मिस्टर वुड ने सबके सामने एक टीचर पर अटैक कर दिया और उसके मुंह से आग निकलने लगी। हादसा तो क्लियर था, लेकिन ब्लेम किस पे लगाया? क्रिस पे। स्लैपी चुप था, देख रहा था, सोच रहा था अब मेरी बारी है। एक रात जब मिस्टर वुड ने हद पार कर दी, क्रिस और लिंडे ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। हेवी फर्नीचर उसके ऊपर गिराया गया और मिस्टर वुड फाइनली डिस्ट्रॉय हो गया। ये काम करके उनको लगा कि अब खेल खत्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया था। लेकिन फिर स्लैपी की आंखें खुलती है और वो कहता है, ओके नाउ इट्स माय टर्न। एक बार फिर कठपुतली का खेल शुरू होने वाला था। क्या आपने कभी कोई डमी देखा है, उसके अंदर कुछ लिखा हो? तो याद रखना, उस स्पेल को कभी मत पढ़ना, क्या पता स्लैपी आपका अगला मास्टर ढूंढ रहा हो। ऐसे ही और भूत या कहानी के लिए सब्सक्राइब करो थ्रिल हाइप को। यहाँ डर सिर्फ शब्द नहीं जिंदा हो जाता है। और ऐसे ही बुक एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट करना अगली बुक कौन सी करें।